Man in a balloon rising vertically with acceleration 4.9 meter per second square releases a ball 2 seconds after the balloon is let go from the ground. ठीक है, तो देखो देखो, तो एक्सेलरेशन 4.9 से जा रहा है और 2 सेकेंड तक गया. 4.9 g/2 दिख रहा है आपको? कैलकुलेशन में आसान होगा इसके लिए, बोलिए. तो यहाँ से ये बलून उड़ना शुरू किया और अगले 2 सेकेंड तक 4.9 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2 से ऊपर गया. ठीक है, तो कितना ऊपर जाएगा निकाल सकते हैं, देख लेंगे क्या होगा. लेट इट बी y ऊपर गया, तो इस y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस हाफ into a which is g/2 into t square, that is 2 square. होगा? बोल बेटा. हाँ या ना? यस सर. तो ये g हो जाएगा केवल y का न्यूमेरिकल वैल्यू. हाँ सर. अच्छा, अब इस मोमेंट पर इसके पास कुछ ऊपर की ओर वेलोसिटी होगी v इक्वल टू u प्लस at होगी. तो ये जो वेलोसिटी u होगी ये हो जाएगी g/2 into टाइम 2, दैट इज g. होगा? तो ये पत्थर क्या होगा, यहां से ऊपर जाएगा, यहां से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा. है ना? सर ये g/2 इंटू टाइम 2 समझा नहीं. v इक्वल टू u प्लस at. बलून रेस्ट से स्टार्ट किया, 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया, एक्सेलरेशन g/2 था. ओके ओके, v ढूंढा. ओके ओके. तो इस h की वैल्यू क्या होती है, u²/2g. यस सर. तो टोटल हाइट मेरी क्या हो जाएगी, खुद से देखिए, y प्लस h हो जाएगी. पूछा है द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल, ऐसा होगा. यस तो y की वैल्यू g, h की वैल्यू u²/2g, दैट इज g²/2g, isn't it? यस सर. तो दोनों मिला के ये g कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 3g/2. g की वैल्यू 9.8, तो 3/2 इंटू 9.8 कितना होगा, 14.7. 14.7 मीटर आंसर. तो गोइंग बाय द ऑप्शन सी इज करेक्ट. सर मैंने क्या किया कि बॉल है ना वो बलून से जैसे नीचे गिरा, बाद में रिबाउंस होके उसका कितना ग्रेटेस्ट हाइट आया मैंने वैसे ढूंढा. रिबाउंड कैसे बात करता है? रिबाउंड कहाँ से, अपने मन से कुछ भी नहीं सर. नहीं सर. क्या इंग्लिश फिजिक्स तो बाद में, पहले इंग्लिश. अच्छा ओ ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. आगे बढ़ो. यस सर.
From top of a tower, a stone is thrown up and reaches the ground in time t1. A second stone is thrown down with same speed and reaches the ground after in time t2. अच्छा, बट प्रोजेक्टाइल कराया था ना पिछली बार शायद मैं। हाँ सर, हाइट रेंज और वो सब का आपने बताया। अच्छा, बट उस असाइनमेंट इसका दिया था, वो नहीं अभी दिया है। ओके ओके। A third stone is released from rest and reaches the ground in t3. तो मुझे t1, t2, t3 में रिलेशन चाहिए, है ना? यस सर। तो फर्स्ट केस में माइनस h इज इक्वल टू u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। इस इक्वेशन में किसी कोई डाउट है? सेकेंड केस में स्टोन इज थ्रोन डाउन विथ सेम स्पीड, तो थ्रोन डाउन तो u माइनस हो गया, तो h इज इक्वल टू माइनस u t1 माइनस t2 सॉरी t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में डाउट है? बोलो। नो सर। थर्ड इक्वेशन में रिलीज किया है, मतलब कि u 0 है, तो h इज इक्वल टू माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ g t3 स्क्वायर होगा। हाँ सर। अच्छा, तो मुझे 1, 2 और 3 में रिलेशन चाहिए, t1, t2 और t3 में। यही कहानी है। यस सर। तो देखिए, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर देते हैं तो h चला जाएगा मेरा, चला जाएगा ना, सॉरी u चला जाएगा, नहीं u भी नहीं जाएगा, मतलब u मिल जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, कुछ तो हटा देते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट क्या कर दूं, फिर मुझे h को भी डालना है, ठीक है कोई बात नहीं। सर अगर हम 1 और 2 माइनस करेंगे तो हाँ, h चला जाएगा ना? तो हाँ 1 और 2 माइनस करेंगे तो h चला जाएगा, बट u बच जाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं, देखो उससे अच्छा क्या करते हैं, देखो मुझे u को हटाना है, तो अगर मुझे u को हटाना है तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को t2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस इक्वेशन 2 को t1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, तो u चला जाएगा। हाँ सर। तो माइनस h t1 प्लस t2 इधर हो गया, इधर मेरा ये जा चुका है, हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ g। ध्यान से देखना, t1 t2 कॉमन, t1 प्लस t2। अब ये सब इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब मैं नहीं सिखाने वाला, थोड़ा सा एक आधे स्टेप खुद से भी सोचो मेंटली, समझा सब? हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। तो ये t1 प्लस t2 गया, तो यहां से मुझे मिल गया माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ g t1 t2, ऐसा मिल गया। इस माइनस h को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इस माइनस h को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो माइनस हाफ g t1 t2 इज इक्वल टू माइनस हाफ g t3 स्क्वायर। So from here t3 is equal to t1 into t2. Going by the answer, सर अंडर रूट आएगा ना? सर अंडर रूट आएगा। t3 अंडर रूट आएगा, वो स्क्वायर था। तो ये आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सर बट 4th का आंसर ए बोल रहे हो लोग। हाँ
ऑप्शन में ए आंसर दिया है। गलत दिया है। अच्छा सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना। सर एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ कर रहा हूँ। यस सर, डन डन सर। A particle is projected vertically upward and it reaches the maximum height h in time t second. The height of particle at any time t is. क्यों पूछा बेटा ये तो मुझे आसान लगता है, पता नहीं क्यों। हाँ बट जिसके टर्म में आंसर दिया है वो निकालना शायद मुश्किल होगा, समझ सकता हूँ। अच्छा करती है। तो मान लीजिए कि ये हाइट कैपिटल एच है, यही मैक्सिमम हाइट है ना? बोलो बेटा। तो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी u²/2g। मतलब मुझे यहां से u की वैल्यू मिल गई √2gh। अच्छा एक शॉर्टकट बताओ क्या सीखोगे? ओरली आंसर बताने का बोलो, सीखोगे तो बताऊंगा। हाँ सर। हाँ सर बताओ। हाँ सर बताओ। हाँ सर। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। एक पार्टिकल जितना टाइम में ऊपर जाता है उतने ही टाइम में नीचे आता है। यस सर। तो यहां से ये t = 0 था और ये मेरा t = कैपिटल T है ना? हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। मुझे किसी टाइम t पर हाइट चाहिए, तो ये कोई टाइम t है जिसमें मुझे ये स्मॉल h चाहिए और ये कैपिटल H मुझे मालूम है। हाँ ना? यस सर। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे फ्रेम करूं, सब ध्यान से सुनेगा, यही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? t - t।
हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर से यहाँ तक फिर इसी टाइम में आएगा। हाँ। हाँ. तो ये वाला डिस्टेंस y है, ये कितना हो जाएगा? हाफ g t माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। तो ये Yes, स्मॉल h कितना हो जाएगा? कैपिटल H माइनस y। हाँ. तो कैपिटल H माइनस हाफ g Okay. कैपिटल T माइनस स्मॉल t का होल स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. समझा. कर लीजिए। सर बट ऑप्शन में तो स्मॉल टी माइनस दिखती है कैपिटल टी। अरे होल स्क्वायर में बेटा कोई फर्क पड़ता है क्या? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6। Yes, sir. Done. 1 minute sir. सर डन। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तुम लोग को हर लेक्चर के बाद नोट्स वोट्स दे देता हूँ, देखते भी हो उसको? बोलो। हाँ सर। हाँ और सर। होता है सर देखते हैं। क्या बोलते हो? सिर्फ देखना नहीं है, देख के कॉपी करना है, कुछ रह गया कुछ मिस हो गया, क्योंकि इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। क्लासरूम एक्सरसाइज में भी इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि तुम्हें नोट्स भी मिल जाए प्रॉपरली। वो भी मैं तो कोशिश करता हूँ जितना प्रॉपर बनाने का, उसमें बहुत एफर्ट जाता है। बाकी सर लोग भी नोट्स देते हैं ना शायद? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो क्लास नोट्स अभी तुम्हें लेक्चर के साथ मिल जाता है प्रिंटेड फॉर्म, आई मीन पीडीएफ फॉर्म में, तो इसका तुम लोग यूज करो। ऐसा नहीं कि वो ग्रुप में पड़ा सर जाए। चलो। A man is standing on the edge of a cliff, throws a stone straight up with initial speed u, and then throw another stone down with the same speed u, same position. Find the ratio of speed of the stone would have attained when they hit the ground at the base itself. 1:1. 1:1. समझा कैसे? नहीं सर. बहुत तरीका है। कॉमन सेंस, पहले कॉमन सेंस वाला तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक स्टोन की स्पीड u इधर है और दूसरे की u इधर है, इतने ही का फर्क है ना। हाँ. हाइट तो वही है। एक जरा सा जब जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना। एक कॉमन सेंस देखो, दोनों के पास फर्स्ट स्टोन और सेकेंड स्टोन
दोनों के पास सेम एनर्जी है। स्कूल में जो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते थे, हाँ तो जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उस समय भी दोनों के पास इतनी ही एनर्जी रहनी चाहिए, और ग्राउंड पर दोनों का पोटेंशियल 0 है। समझा कुछ? हाँ सर। हाफ mu² plus mgh is equal to half mv². This is true for both. So v1 equal to v2, isn't it? Yes sir. ये तो हुआ। कहोगे सर इसमें काइनेमेटिक्स कहाँ है? ये तो आपने तो ये कॉमन सेंस बता दिया, क्योंकि इतनी फिजिक्स तो स्कूल में भी पढ़ ही लेते हैं। काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। अगर मैं काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमारे पास v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as रिलेशन है। सो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू a इंटू s। u एक के लिए प्लस है, दूसरे के लिए माइनस है, और तो कोई फर्क पड़ता नहीं। a हाँ, दोनों सर। के लिए -g है और s दोनों के लिए -h है। तो देखो दोनों के लिए v की वैल्यू मिल गई √u² प्लस 2gh। यहां से भी देखो हाफ m हटा दो तो वही मिला। समझ आया कि नहीं? सर एक डाउट है। समझा सर। बोलो। सर जो बॉल को ऊपर फेंका है वो जब वो ऊपर जाएगा तभी वो h प्लस u²/2g हाइट लेगा ना, तो उससे उसका हाँ लेगा। पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हाँ बट फाइनली इनिशियल और फाइनल बीच में क्या डांस करेगा उससे क्या मतलब है? मैं तो अच्छा इनिशियल और फाइनल एनर्जी को कंजर्व किया। So the displacement for both the balls is the same. हाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द बॉल सेम है, दोनों -h है Yes, yes. है ना? हाँ एक बार जल्दी से पढ़ के देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है तुमने, सेम है या नहीं? Yes, sir. That's the जस्ट अभी पूछा है आपने, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, तो 9th रहने देता हूँ। ठीक है, अब 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 15 सब मुझे ही बताना है। चलो 11th अब। डन सर। नेक्स्ट देखिए, a ball is released from top of a tower, height h meter. It takes 3 seconds to reach the ground. What is the position of the ball at t/3 seconds? गला नहीं दबा दूं? बताओ, बोलो गला दबाऊं कि नहीं? बोलना, बोलना भाई। अरे ऑनलाइन में कहाँ गला दबा पाऊंगा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये दिख रहा है h/9 फ्रॉम द टॉप। हाँ सर। तो h/9 फ्रॉम द टॉप मतलब 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड। पक्का?
था ना सिंपल। हाँ सर। बताओ, ये पूछेगा। ये तो अच्छा है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा होता है ना। सर तो गला दबाने का इमोजी भेज दो हो हाँ, जाएगा। फिर तो मैं गला ही दबा देता तुम लोगों का। और ऐसे क्वेश्चन मैं ऐसे थोड़ी ना बताता हूँ। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तुम्हें मौका हो सकता है मिलेगा ही, हो सकता है क्या मिलेगा ही पढ़ने का, तो मैं ऐसे डाउट नहीं बताता बेटा। ऐसे ऐसे डाउट बताने का तो मैं लंच डिनर सब लेता हूँ। समझा सर। हाँ, ऐसे ऐसे डाउट बताने का तो मैं लंच डिनर सब लूंगा तुमसे। टिफिन जमा करवाऊंगा पहले क्लास में, फिर ऐसा डाउट बताऊंगा। ट्वेल्थ बताऊं? इसमें देखो, इसमें तो पूरे एक दिन का मेरा खाना हो जाएगा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। अभी जो पूछा है, तुम लोग नॉनवेज खाता है? कोई कोई खाता होगा, कोई कोई नहीं खाता होगा। नहीं। नहीं, हाँ। तो हाँ। वेजिटेरियन में ऐसे क्वेश्चन बताने का ना, मैं एकदम मटर पनीर लेता हूँ, और नॉन वेजिटेरियन में चिकन लेता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने पर। कहाँ चला गया? मूविंग 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वर्ड। घबरा मत। डर गया तुम लोग? नहीं सर, मैं तो सोच रहा था कौन सा सब्जी खिला के दूं। हाँ, सब्जी क्या, मैं तो मुफ्त में डाउट बताता हूँ, बढ़िया वाला डाउट मुफ्त में। अच्छा। मेरे डाउट की कैटेगरी है, एक कैटेगरी है जिसमें मुफ्त में बताता हूँ, एक कैटेगरी है जिसमें कि 2 ऑप्शन है, या तो एकदम पनीर बटर मटर वॉटेवर, और नहीं तो चिकन, ये दोनों में से कोई। तीसरा है जिसमें तो कुछ भी दे दो तुम, फिर भी गला दबा दूंगा। श्रावण चल रहा है। तीसरे से दूर ही रहना है। और चौथा जिसमें मटर पनीर भी खा जाता हूँ, डाउट भी नहीं बताता हूँ, और गला भी दबा देता हूँ। सर आपका उपवास हो तो? उस दिन तो नहीं श्रावण खाता। चल रहा है। तो क्या हो गया? हर साल आता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो खत्म। अब तो दबा सकते हैं गला, कोई बात नहीं। चलो, अ पार्टिकल मूविंग ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। किस किस सेंटर पर है तुम लोग? हर सेंटर पे मैं जा जाके तुम लोगों का टिफिन खाने वाला हूँ, समझ लेना। अभी लॉकडाउन में घर में मेहनत कर ले, बढ़िया बढ़िया चीज बनाना सीख ले। मूविंग ईस्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, और रह गया 5 मीटर पर सेकेंड ही। तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है, वेक्टर का क्वेश्चन है। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, हाँ या ना? हाँ सर। बोलना भाई। तुम लोग हाँ ये सर, हाँ। हाँ, ये पढ़ चुके हो क्या? तो उसी मेथड से बताऊंगा। वेक्टर में आई जे के कैप ये सब पढ़ चुके हो? हाँ अरे वाह, सर, फिर तो। आई और जे सिर्फ सीखा है, के सर, कैप आई तो- और जे के अच्छा, पे भी तक पहुंचे नहीं। हाँ, के को मारो गोली। आई और जे सीख चुके हो ना? हाँ। हाँ हाँ तो वी आई को मैं 5 आई कैप लिख दूं इनिशियल वेलोसिटी को, हाँ। हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी को 5 जे कैप लिख दूं। हाँ सर। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ। दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ। Final velocity is 5 j cap. Initial velocity is 5 5 I I cap. And time is 10. होगा? तो 5 by 10, 1 by 2, j cap minus I cap, ऐसा हो गया? हाँ सर। इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? हाफ √2 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये हो गया 1/√2। हाँ सर। हाँ।
और डायरेक्शन किधर हो गया, J माइनस आई, तो J और माइनस आई इधर कहीं हो गया। हाँ सर, ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ सर। तो ऑप्शन में देख लो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, ये रहा शायद बी। ठीक है, यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर डी है। दिया आएगा, नॉर्थ वेस्ट दिया है। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट लिखा है। हाँ। अरे नहीं पढ़ा मैं भाई, इतना नहीं आता मुझे पढ़ना। ये ठीक है, डी, डी फॉर डोंकी। सर ये रूट 2 कहाँ से आया? क्या हुआ, कुछ बोला कोई, कौन सा नंबर था? रूट 2। √2 कहाँ से आया पूछो। √2 कहाँ से आया, ये फिर ये गलत दबाने वाला है। किसी को समझ आया √2 कहाँ से आया? सर मुझे समझ आया। किसको आया? जिसको समझ आया। हाँ, वो दूसरे को जरा समझाओ तो सही, मैं भी समझूं कि तुम्हें ठीक समझ आया है कि नहीं। सर मैग्नीट्यूड लिया। हाँ, तो क्या मैग्नीट्यूड कैसे निकाला तो √2 आ गया? स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ, सर ने पढ़ाया होगा वेक्टर में ना, ए आई कैप। हाँ यूनिट, हाँ सर, हाँ सर, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड हाँ, होता है सर। अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस सर। तो वही किया बेटा, आया समझ में? जिसने पूछा था भाई, हाफ जे कैप माइनस हाफ आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, √हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर, so √1/4 plus 1/4, so √2/4, so √1/2, so 1/√2। समझा बेटा? हाँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ो या रहने दो अभी? डन सर। A body at rest at x is equal to 0. At t equal to 0, it start moving in positive x direction with a constant acceleration. At the same instant, another body passes through x is equal to 0, moving in x direction with a constant speed. The position of first body is given by x1 and second is x2 after the same time. Which of the following graph correctly described x1 minus x2? यही है। तो देखो, x1 तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है बेटा, बोलिए। हाँ सर। नहीं, x1 कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला है शायद। कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला। एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन अगर है तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है क्या? हाँ, स्टार्ट्स मूविंग, मतलब रेस्ट से ही स्टार्ट किया है ना। तो मैं x1 को ऐसे लिखूंगा, हाफ a t स्क्वायर लिखूंगा, आया ना? हाँ सर।
हाँ सर और x2 मेरा क्या है, कांस्टेंट स्पीड वाला है और दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो x2 को लिखूंगा मैं ut लिखूंगा। हाँ तो मुझे क्या चाहिए, x1 माइनस x2 वर्सेस t का ग्राफ चाहिए। सो x1 माइनस x2 is half a t square minus ut होगा। हाँ सर। तो हाँ, ये t में क्वाड्रेटिक है, हाँ ना बोलो। हाँ सर। हाँ सर ये t में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। हाँ अच्छा, इसका एक रूट क्या है, t इक्वल टू 0। हाँ यस सर। तो अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं कुछ और भी बता दूंगा, घबराओ मत। तो एक रूट अगर t इक्वल टू 0 है और ये क्वाड्रेटिक है, तो एक t इक्वल टू 0 और एक कहीं और से पास करेगा और ये होगा पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है ना, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ऐसा होता है अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है। ये बात मालूम है या नहीं, ये बता दीजिए। सर नहीं पता ये सब। सर नहीं पता ये। नहीं पता, बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। ओके, बंद कर दीजिए। नहीं पता है तो ऐसे नहीं बताते, बंद कर दिया। चलो, ये x1 माइनस x2 तो मिल गया। हाँ तो इसको मैं लिख देता हूं t कॉमन a t बाई 2 माइनस u, हाँ सर। है ना। यस। हाँ तो सर। यहाँ तो इसका मतलब क्या है कि x1 माइनस x2 को अगर हम y एक्सिस पर रखेंगे और t को x एक्सिस पर रखेंगे, तो t को x एक्सिस पर रखा और x1 माइनस x2 को y एक्सिस पर रखा, तो y जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, t इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है हाँ और t इज इक्वल टू कुछ भी, कोई भी वैल्यू का मतलब तो है नहीं इस क्वेश्चन में, 2u बाई a पर 0 हो रहा है ना। हाँ सर पक्का। सर ये तो 2u बाई a किधर से ओ आया? भाई साहब, कैसे आया इसको- सर? इसको 0 करोगे तो t क्या मिलेगा, हाँ 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक में भगवान बचाए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये इसके दो रूट होंगे ना, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, है या ना। हाँ हाँ x इंटू एक्स माइनस 3, इसके दो रूट होंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, है या ना। हाँ सर। x इंटू 4x माइनस 3, इसके दो रूट होंगे, x इज इक्वल टू 0 और 3/4, है या ना। यस। हाँ तो ठीक वैसे ही t इंटू 80/2 माइनस u, तो इसके जो दो रूट होंगे वो कौन कौन होंगे, हाँ एक t और दूसरा t इज इक्वल टू 0 और दूसरा t इज इक्वल टू 2u बाई a। हाँ करेक्ट। वही लिखा मैंने। यस सर समझा। तो ये ग्राफ मेरा यहाँ t इक्वल टू 0 से पास करेगा और 2u बाई a को कुछ भी मान लो, 4 मान लो, मतलब कोई तो वैल्यू ही होगा ना, पॉजिटिव वैल्यू ही होगा टाइम। हाँ तो मेरा ग्राफ क्या होगा, 0 से, एक्चुअल में केवल ग्राफ की बात करें तो ऐसे होगा, अगर केवल ग्राफ की बात करें तो। फिजिक्स की बात करें तो टाइम एक्सिस में टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसको हटा देंगे। कुछ इस तरह का ग्राफ का नेचर होगा। एक्स एक्सिस को ग्राफ दो बार कट करता है, यहाँ और यहाँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही होने का पॉसिबिलिटी है ना। हाँ सर। ओके सर ऊपर से भी तो पैराबोला हाँ। से जा सकता है ना।
वेरी गुड। ये भी पॉसिबिलिटी है ऐसे होने का। हाँ हाँ सर। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? तो 0 और इस टाइम के बीच में मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके दो रूट जो मुझे मिले, एक t इज इक्वल टू 0 और एक t इज इक्वल टू 2u/a, इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू पुट कर दो। जैसे u/a पुट कर दो, 0 और 2u/a के बीच का वैल्यू u/a है। हाँ तो ये नेगेटिव आता है पूरा अभी टर्म अभी या क्या पॉजिटिव? बोलता है u/a मतलब, एक मिनट आप रिपीट कर सकते हो? 0 और 2u/a, इन दोनों के बीच का वैल्यू, बीच में कोई भी अच्छा, वैल्यू हाँ, हो सकता है, हाँ, मैंने u/a, तो इसको अगर पुट करोगे तो ये पूरा टर्म x1 - x2 का पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। मतलब 0 से 2u/a के बीच नेगेटिव है, तो नेगेटिव y एक्सिस के नीचे होता है। हाँ ओके। और इसके बाद पॉजिटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव है। हाँ, तो समझा। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये नहीं होगा। समझे? हाँ सर। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, ए ऑप्शन। ठीक है। डन सर। कौन सा नंबर था ये? सर 1 ही मिनट। हाँ सर हम्म। सर एक बार वो सेकेंड इक्वेशन फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा इक्वेशन? सर ये सेकेंड यूटी वाला। तो कौन पर क्वेश्चन है तुम्हारे सामने? बोलो। हाँ सर, हाँ सर, मिल गया। x2 क्या लिखा है? x2 आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। A ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d/2. Neglecting subsequent motion and air resistance, velocity varies with height h. तो vh का मुझे ग्राफ चाहिए। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लो। पढ़ लिया सबने? हाँ सर पढ़ा। ठीक है। तो d हाइट से थ्रो किया। कितने हाइट से थ्रो किया? d हाइट से। तो ये है d। ग्राउंड पर बाउंस करने के बाद d/2 तक ऊपर गया। हाँ सर। तो ये हाइट है मेरा d/2। ऊपर से नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर थी और
नीचे से ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर थी, हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। यस इसका सर। मतलब है इस पूरे प्रोसेस में वेलोसिटी नेगेटिव था इनिशियली, और वेलोसिटी पॉजिटिव है फाइनली। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। तो अब सीधा सीधा ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन बी में वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है ना, वेलोसिटी वाई एक्सिस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ सर। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी में वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव है ये ना? भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया ए और सी में से कोई एक होगा। हाँ। अब ए और सी में से देखो, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी हाइट के साथ कैसे चेंज हो रहा था? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो u0 a इज माइनस जी एंड s इज कुछ भी माइनस h कह दो, तो ऐसा हो गया। तो v ऊपर से हाइट का फंक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा √2gh, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh का फंक्शन हुआ। इसका मतलब है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही होगा। स्ट्रेट लाइन तो आई मीन सिंगल डिग्री वाला इक्वेशन होता है ना, y is equal to mx plus c. Single degree equation is a straight line. सर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, मतलब इट विल बी अ कर्व। हाँ, क्वाड्रेटिक v स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये पक्का है। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है बेटा, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जेई में पूछा है जो मैंने दिया है। ओके। तो स्क्वायर का फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं ही होगा। यस सर। तो ऑप्शन सी गया। बचा ऑप्शन ए, यही होगा। ओके सर। ओके ठीक सर। है, हाँ। कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर सर मुझे बी और डी का समझा कि क्यों नहीं आएगा, मेरे को सी का नहीं समझा वो क्यों नहीं आया। सी स्ट्रेट लाइन है हाँ। और हमारे पास वाई एक्सिस मतलब वी स्क्वायर है। क्या सर? अरे वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh है ना? हाँ। हाँ सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कर्व होगा ना, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना। हाँ। ओके। हाँ हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ। डन सर।
सर हम्म, सर वो 13th वाले में एक डाउट था, माइनर बोलो। डाउट। वो जो u अपॉन ए आप मतलब दो पैराबोला थे ना, तो उसमें से दोनों में से हम लोग को कोई भी एक सिलेक्ट करना था। तो जो हम लोग ने u अपॉन ए उसको सब्स्टिट्यूट करना है ना वो क्वाड्रेटिक में, कि उससे पता चलेगा कि वो साइन पॉजिटिव चेक करने के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके ओके ठीक है सर, समझा। ठीक है, so we are done with the doubts. now कुछ आगे पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने शायद, सर किसका 14th बाकी है? आता नहीं मुझे, काम बाकी है, कौन सा क्वेश्चन है, बढ़ा गया क्या, बच गया? सच में सच बोल रहा है? हाँ सर एक बच गया है, दो हाँ, बाकी। किसने पूछा, किसने पूछा बोलो? ए और बी दोनों ही केस में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, तो टाइम सेम। जिसने भी पूछा जरा जल्दी से देखो क्वेश्चन को। देखो रुको बता ही देता हूँ, कहेगा थोड़ी देर के लिए, कहेगा कि सर ने तो बताया ही नहीं। लो दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन दिखा? क्वेश्चन दिखा? हाँ सर दिखा। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी क्यों नहीं लिखना है? तो देखो कहाँ चला गया? हाँ, it passes the point A at t equal to 0 at this instant of time. The horizontal component of velocity is v, है ना? और दूसरे का भी स्पीड v है। q को v स्पीड से इधर थ्रो किया, और ये जब यहां से आ रहा था उस समय इसके पास भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v था, है ना? बोलो। हाँ सर। तो दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल है। हाँ सर। दोनों ही केस में यस सर। वेलोसिटी अलोंग डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। यस सर। यस सर। तो दोनों ही केस में टाइम इक्वल लगेगा। हाँ कॉमन सेंस है ना? हाँ सर। एक्स डायरेक्ट, तो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, ऐसा कुछ आंसर होगा। आगे बढ़े? यस सर। सर हाँ 14th में डी भी लिख सकते हैं ना उस हिसाब से तो? बट वो तो बोल रहा है कि दोनों के टाइम में रेशियो है उसका आर्क लेंथ और अच्छा हाँ हाँ नहीं लिख सकते, हाँ सॉरी। चलो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल की थ्योरी बताई थी। हाँ सर। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब बता। क्वेश्चन भी कराया था कुछ? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं नहीं सर, था। दो कराए थे। एक भी नहीं? नहीं दो कराए थे, दो कराए थे। और 2 questions. अरे हाँ, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद स्पीड 20 मीटर per second at the angle 60 degree with horizontal. Find the time after which its velocity will make an angle हाँ वो 45 ठीक है, degree with horizontal. वही मैं पूछ रहा हूँ। दो क्वेश्चन कराए थे और मैंने आपको दिया था रेंज, हाइट, टाइम हाँ। ऑफ फ्लाइट, इस सब का फॉर्मूला डिराइव किया था। हाँ सर। हाँ तो अब उसी में आगे करते हैं, ठीक है? ओके सर।
हाँ उसी सर। में थोड़ी थ्योरी आगे पढ़ा देता हूँ। सो प्रोजेक्टाइल मोशन थ्योरी अच्छा थ्योरी क्यों बोलूं, प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू, इसमें थ्योरी प्रॉब्लम सब करते हैं हम लोग, ठीक है। तो असाइनमेंट डिस्कस कर लिए, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को सर सर लास्ट लेक्चर में मेरे को मतलब थोड़ा पार्ट उसका समझा नहीं था। क्या नहीं समझा था? सर जब वो प्रोजेक्टाइल जाता है ट्रैजेक्टरी पे, ट्रैजेक्टरी का पार्ट थोड़ा समझा नहीं था। क्या नहीं ट्रैजेक्टरी समझा? क्या नहीं सर समझा? ट्रैजेक्टरी पे ये उसका प्रोजेक्शन वही रहता है ना? क्या प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन नहीं सर, वो एक्स एक्सेस तो सेम ही रहेगा ना, मतलब या उसी डायरेक्शन में रहेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है एज यू देयर कॉस इज थीटा, तो यू कॉस थीटा वैसे ही रहेगा ना? हाँ वैसे ही रहेगा। और फिर यू साइन थीटा नीचे की तरफ हो जाएगा, मतलब यू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग। अपवर्ड मोशन में ऊपर की ओर रहता है, डिक्रीज करके जीरो होता है, फिर उसके बाद नीचे की ओर इंक्रीज करता है, बट यू कॉस थीटा वही रहता है। ओके सर, हाँ ठीक है। तो चलो प्रोजेक्टाइल मोशन में पिछली क्लास में जो थ्योरी किया था, पहले तो उस पे बेस्ड कुछ सम कर लेते हैं, ठीक है सर। तो पहले उस पे बेस्ड कुछ सम कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट रुकना। चलो एक ये क्वेश्चन कीजिए, पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि हाइट रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब का फॉर्मूला डिराइव किया था और शायद क्वेश्चन नहीं किया था जैसा आप बता रहे हैं, तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सर डी
सर डी है आंसर। मालूम है? सबका हो गया तो बताऊं? सर 1 मिनट। यहां से गया प्रोजेक्टाइल, ऐसे गया, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड मान लो u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। हाईएस्ट पॉइंट पर मैं सिखाया था आपको, इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, सिखाया था। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब क्वेश्चन में लिखा है एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल इज हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, लिखा है। मतलब इस u cos थीटा की वैल्यू u/2 है, हाँ मतलब cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। आया ना? यस सर। हाँ सर। चाहिए क्या? रेंज चाहिए। रेंज का फॉर्मूला बताया था। U यू square स्क्वायर sin 2 साइन 2 थीटा अपॉन theta. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। u स्क्वायर इंटू 2 साइन 60 √3/2 हाँ सर। cos 60 1/2 अपॉन जी। ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, √3 यू स्क्वायर बाई 2g। √3 u स्क्वायर अपॉन 2g। Yes, sir. क्लियर है सबको? सर आप एक और बार समझा सकते हो कि हाइट मैक्स पे u cos थीटा ही सिर्फ क्यों होता है करके? तो मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है। नहीं समझा। नहीं समझे? पिछले लेक्चर देखिए, मैक्सिमम हाइट पर वो मैक्सिमम हाइट अगर है तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर कुछ होता तो और ऊपर जाता ना। हाँ अच्छा, हाँ 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 समझा समझा। तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है और x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज होता नहीं है। अच्छा क्योंकि तो ये हर एक्सिल जगह पे, ये प्रोजेक्टाइल के हर जगह पे यू वाई हमेशा u cos थीटा रहेगा और यहाँ ux v ux, हाँ ux हर जगह चेंज होता रहेगा और v ux हमेशा u cos थीटा रहेगा। uy वेलोसिटी अलोंग y विल कीप ऑन चेंजिंग। अच्छा हाँ क्योंकि हाँ टेबल में आप देखिए y के लॉन्ग एक्सीलरेशन है, x के लॉन्ग तो कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ समझा सर। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। एक और छोटा क्वेश्चन जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, आप लोगों ने तो बता दिया है मुझे कि आई कैप जे कैप ये सब पढ़ चुके हैं आप। हाँ तो सर। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
बाय द वे पिछले क्वेश्चन का आंसर वाज रूट, ऐसा कुछ आंसर है भी या नहीं, देखा नहीं मैंने, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, भी कराता हूं, इसको कीजिए। तो 9.6 है आंसर। पता नहीं, देखते हैं। ठीक है सर। यस सर 9.6 है शायद। सबका अटेम्प्ट हो गया? सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? हाँ सर। चलिए देखते हैं। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। ये जो 6 आई कैप है, तो वेक्टर फॉर्म में ये 6 ही मेरा होगा यू कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और 8 होगा मेरा यू साइन थीटा, आया ना? हाँ सर। हाँ सर सर। हाँ तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन जी। हाँ तो 96 अपॉन जी, तो 9.6 मीटर। 9.6 आप लोग को क्या आ गया था आंसर? हाँ सर यही आया था। सर मैंने तो सर मैंने थीटा का वैल्यू निकाल के किया मैंने तो। हाँ मैंने भी थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया उसके बाद। मैंने भी। जरूरत ही नहीं है। सर वो लगा ऐसे कैलकुलेट करना ये पड़ेगा, अच्छा ऐसे मेथड without- है ये वाला। क्या? सर मैं बोला कि जो आपने दिखाया ना वो इजी है, ये हम लोग ने किया लंबा हम लोग ने बहुत लेंदी कर दिया। हाँ। चलिए एक और क्वेश्चन दूं, वो लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर लिखे। नेक्स्ट कीजिए। नहीं कुछ
सर सर वो मेरा माउस अटक गया, आप मुझे म्यूट कर सकते हैं? तो मैं म्यूट कर दूं? हाँ। किसी को भी म्यूट कर सकते हैं ना, लेकिन किड्स को पूछना होगा तो क्या करेगा? म्यूट तो कर देता हूँ, बाद में क्या करोगे मुझे नहीं पता। लो म्यूट कर दिया। सर मैं टेक्स्ट कर दूंगा मोबाइल से। आया कुछ? बोलो बेटा, आया कुछ? सर मेरा तो नहीं आया। सर ट्राई कर रहे हैं पर नहीं आ रहा। करो सर इज इट बी? आंसर नहीं बताना तो मैं करूंगा, तो यूं ही दे दिया, देखेंगे। चलो देखो इधर, सब इधर देखिए। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है थीटा। ये सब पहले भी कर चुके हैं बेटा, बोलो। ये है हाँ यू सर। cos थीटा, हाँ सर। हाँ सर। ये है यू sin थीटा। इस फंडामेंटल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। नो सर। एक्सीलरेशन अलोंग x इज 0, एक्सीलरेशन अलोंग y कुछ है अपना, 0 नहीं है एटलीस्ट, है ना? g है वैसे इस केस में, समझ रहे हो? हाँ सर। तो अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं, अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूं कि किसी टाइम t पर x में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या होगा? u cos थीटा इंटू t होगा सर। हाँ या ना? नहीं सर, एक बार ये रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला ये? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एट एनी टाइम t इज x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। हाँ समझा। यस सर। हाँ सर बराबर। हाँ सर। Similarly, at any point of time, displacement along y is u sin theta minus half ay into t square, है ना? हाँ सर। यस सर। अगर मैं कंपेयर करने जाऊं, उससे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख दूं। ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें मैंने ऊपर कर दिया। बताओ x क्या लिखा हुआ है? 10√3 शायद लिखा है। x 10√3t है। हाँ सर। हाँ सर। y है 10t minus t स्क्वायर, यही? हाँ सर। हाँ सर।
ऐसे लेता हूँ, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, एक ही बात हो गया। बोलो। यस यस। अब मैं कंपेयर करूं अगर, तो ये जो टर्म है 10√3, दिस इज नथिंग बट u cos थीटा। यस सर। ये जो टर्म है 10, दिस इज नथिंग बट u sin यू थीटा। साइन थीटा। हाँ सर। ये जो 2 है, दिस इज नथिंग बट ay। यस सर। अब मेरे से पूछा है, क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाय 2g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 2 हाँ बाय g बाई 2g है 2g है या g है, मुझे नहीं पता। सर 2G 2g है सर, 2G। 2g 2g पक्का? हाँ सर, हाँ सर 2G। हाँ सर। तो g नहीं, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, 2 इंटू ay। हाँ सर। मतलब ऐसे देखा जाए तो uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। हाँ। यही मतलब हुआ सो ना, व्हाट है अबाउट ना? साइन स्क्वायर थीटा? ओ भाई साहब, uy इज u sin ओ हाँ थीटा हाँ इज वेलोसिटी अलोंग y ना। हाँ सर समझ गया। तो ये हो गया मेरा 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, हाँ सर। दैट इज 100 अपॉन 4, तो 25 मीटर आंसर। है ना? हाँ सर। सर है ये हाँ बोलो बोलो। सर ये फिर से समझा ना, साइन स्क्वायर थीटा वो कहाँ गया? साइन स्क्वायर थीटा मार मार के कचूमर बना दूंगा, कचूमर। गधे। अरे यूटी में कैसी कैसी बात करता है ना, पक्का लॉकडाउन खुलेगा तो मारूंगा तुझे मैं। ये यू साइन थीटा नहीं इंटू समझ गया समझ गया समझ गया सर। समझ गया ना? देखो, मैंने अभी मारा भी नहीं, नाम लिया मारने का, उसी में समझ गया। तो मुझे क्या लगता है, पढ़ाने से ज्यादा मारने में समझता है तुम लोग। तो पढ़ाना जरूरी है ही नहीं, रोज आओ, 2-2 थप्पड़ खाओ, जाओ नया सीख के जाओगे। यही हुआ मोरल ऑफ द नहीं स्टोरी। सर। एनीवे, कोई नहीं, मजाक कर रहा था, मेरी बातों का बुरा मत मानना तुम लोग। हाँ सर। क्या करूं, सुबह सुबह से शाम तक यही करता रहता हूँ ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। इट्स लाइक अगर तुम मान लो किसी छोटे बच्चे को 2 + 2 4 पढ़ा रहे हो रोज दिन, यही एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और कितना है ऊपर से ऐसे बच्चे। तो वही सुबह शाम करते करते यही हालत है मेरी। कोई बात नहीं, चलता है। आगे बढ़ो या लिख रहे हैं आप? एक ही मिनट हाँ। ठीक है लिखिए। रात भर चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ सर ट्राई है। चलो सर ऐसे ही रखो। क्या करूं? क्या बोला बेटा, नहीं समझा? नहीं स्क्रॉल मत करना, ये बोला था, ऐसे ही रखो थोड़ा। अच्छा ऐसे ही, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार।
डन सर। डन। चलो देखो, सब लोग देखो, देखिए, सपोज एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, ठीक है, हमें कहा है मेक्स एन एंगल, अरे एंगल तो दिया ही नहीं है सर साइमल्टेनियस से होगा क्या, साइमल्टेनियस इक्वेशन से? नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में, बट एंगल नहीं दिया, अधूरा क्वेश्चन है। मेक्स एन एंगल डैश विथ हॉरिजॉन्टल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, देखते हैं कोई रैंडम थीटा से होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं डाउटफुल हो गया। सर मैंने 2 इक्वेशन बनाए और फर्स्ट पोल अरे वो एंड इक्वेशन छोड़ो मत, मुझे लग रहा है पहले तो यहाँ कुछ एंगल देना चाहिए ना, बिना इसके आंसर आएगा क्या? सर देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखते हैं, सर कोई जनरल एंगल थीटा ले लेते हैं, मुझे नहीं पता अभी, बट अभी मुझे लगता है कोई वैल्यू होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वैल्यू होना चाहिए। देयर इज सम मिस्टेक इन क्वेश्चन, वो मैंने सीधा उठा के दे दिया, ध्यान नहीं दिया, सॉल्व करते वक्त ध्यान दे रहा हूँ। तुम लोग को भी नहीं लगा कि कोई एंगल देना चाहिए? बोलते तो एक बार मैं भी देख लेता। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना अलग बात है, बट प्रॉब्लम का इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है ये तो पता होना चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ा, मैं तो मतलब जेन्युइनली पढ़ा नहीं, मैं तो अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो रियलाइज किया आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। तो कुछ यू स्पीड है और कुछ एंगल थीटा है, ठीक है, ये दोनों पोल की हाइट कितनी है? h है, और इसको क्रॉस करता है 2 टाइम पर, एक टाइम है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर और एक है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर। ये दिख रहा है कि ऐसे ऐसे 2 पोल को क्रॉस करके जाएगा। हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल चाहिए, तो मेरा प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो जाएगा, क्या होगा? 2u sin थीटा बाई g होगा। तो u और sin थीटा अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। क्लियर? हाँ सर। अब हाँ सर। इन दोनों ही केस में शायद हो भी जाएगा, मैं हो सकता है, मैं स्केप्टिकल था पहले, बट मुझे लगता है हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं दोनों ही केस के लिए कि h इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। So 2h यस सर। is equal to 2u sin theta t minus gt square। थोड़ा और ठीक कर दें तो gt square minus 2u sin theta t plus 2h, this is equal to 0। हो गया, नहीं जरूरत है बेटा उसका, समझे? इसी से हो जाएगा। तो ये जो भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं t1 और t2, यही रूट 1 सेकेंड और 3 सेकेंड है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। और क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट क्या होता है? ओ भाई साहब, माइनस b बाय a। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ रूट मीन्स t1 plus t2 is b by a, that is 2u sin theta by g। हाँ सर। और t1 t2 है 4, तो 2u sin theta by g is 4 सेकेंड, है ना? और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखोगे, यही था ना, 2u sin theta by g। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, एज सिंपल एज दिस। समझे मेरी बात? हाँ सर। सर बी
का वैल्यू हम लोग को कैसे पता सर चला? मुझे लास्ट वाला पार्ट नहीं सर हाँ बोलो। सर E मुझे का लास्ट का पार्ट नहीं समझा। ओ भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल क्वाड्रेटिक होता है। हाँ हाँ जिसका कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। हाँ सर तो यहाँ पर वो समझा। चुप चुप यहाँ पर बी की जगह ये है हाँ और ए की जगह ये है। ओके हाँ समझ गया समझ अभी समझा। अभी समझा ना, बधाई हो। हाँ सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लिया करो, मैं चिल्लाऊंगा जरूर बट बता दूंगा, समझा तो दूंगा, ये पक्का है। और जब तक ऑनलाइन हाँ है तब तक तो बिल्कुल भी मत डरो। सर क्या हुआ? नहीं सर कुछ नहीं। जब तक डाउट है तब तक, जब तक ऑनलाइन है तब तक तो और नहीं डरना है तुम्हें, उसके बाद का नहीं हाँ तो पता। सर मुझे एक डाउट है वो क्वेश्चन, इसके पहले के क्वेश्चन में। क्या है? थोड़ा सिली डाउट है वो। बोलना। यू स्क्वायर यू वाई का जो स्क्वायर है ना आगे के हाँ क्वेश्चन में, हाँ तो उसको आपने कैसे मतलब लाए आप? वो समझा नहीं मैं। मतलब अभी पीटूंगा और बताऊंगा, देखे रहे। यही ऊपर है, यही। हाँ हाँ पीट के बताया हुआ याद रहता है। तो y, ये जो इक्वेशन 2 मैंने लिखा है इसमें डाउट है? नहीं नहीं उसमें नहीं है डाउट। इसको और इसको कंपेयर किया तो u साइन थीटा की जगह 10 है। हाँ तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? u साइन थीटा का होल स्क्वायर, हाँ तो 10 का स्क्वायर। ओके ओके समझा। यस सर पक्का? समझ, पक्का समझा, एकदम पक्का। चलो ये जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। डन। डन सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर हो गए। डन सर। सर एक ही मिनट। हाँ सर एक डाउट है, ये दोनों जो ब्लू कलर के आर्क है वो दोनों को कवर करना टाइम सेम लगेगा क्या? हाँ क्या? सर मैंने वैसे ही किया। मैंने वैसे 4 सेकेंड आंसर हाँ लाया सर था। मैंने भी क्या 4 क्या वैसे ही क्या? किया। अभी ये मालूम जो क्या? ब्लू कलर के दो जो आर्क है, दो ब्लू कलर के आर्क, हाँ वो दोनों को टाइम सेम लगेगा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। सर मैंने अच्छा। भी वैसे ही किया अगर था। अगर मान लो सेम लगेगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ का टाइम और यहाँ से यहाँ का टाइम सेम है, आप ऐसा कह रहे हैं? तो हाँ इसका ये मतलब थोड़ा ना हुआ कि ये हाँ पूरा टाइम, तो उसके हिसाब से अगर हम ऐसा कैसे बोल, मतलब तुम समझ ही नहीं पाया तो भी नहीं होगा, सर मतलब होगा ना, मतलब गलती से भी नहीं पहले होगा। तो फिर तो बोला ना, गलती अच्छा से भी नहीं होगा। सर होगा ना, मतलब जाने में 1 सेकंड लिया फर्स्ट पोल पे। अच्छा आप फिर सॉरी ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक का होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर यस वही। हाँ सर वही हाँ समझ। सर वैसे ही बिल्कुल ओरली कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल सेंस सही है आपका, हाँ सर। मजा आ गया। सर वैसे ही मेरा 4 हाँ सर मैंने भी सेकेंड वही आया ऐसे ही था। ओरली कर दिया। मजा आया, मजा आ गया। ये दोनों की हाइट सेम है, और अगर हाँ सच सर। में दिमाग से सोचे हो, मतलब ऐसा नहीं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ सर सच्ची वैसे ही किया था। तो हाँ नहीं, सर सच्ची में वैसे ही पूरा किया झूठ ही था। हो नहीं गया है था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा। ये सर पोर्शन और ये पोर्शन का टाइम आइडेंटिकल होगा। पहले लगा था कि रॉन्ग होगा तो बोला ही नहीं, फिर थोड़ी देर हाँ बाद वो सर अलग बोला। वैसे बात ही है। किया था। अरे खुद से ईमानदार रहो, वो अलग बात है। हाँ सर। बूम बम। एक और अच्छा क्वेश्चन देखो, रुको।
लिख लिया है सबने ना? हाँ हाँ सर सर। लिख लिया। सर ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। सर हम्म सर आंसर सी, √3GZ। क्या सर आंसर सी है। आंसर देखते हैं, देखते हैं। अच्छा, क्लास 6 to 8 ही था क्या? क्या हाँ सर? सर। हाँ सर। हाँ सर। ओहो, देखो मैं पढ़ाने में कैसा हो गया, ध्यान ही नहीं दिया मैं, बता देते मुझे। अरे सर हम लोग को लगा कि आपको हाँ इम्पोर्टेंट सर। कराना होगा, इसके लिए बोला नहीं मैं। नहीं नहीं जितना नहीं, पढ़े उतना अच्छा। हाँ ठीक है, इसी क्वेश्चन से अगली क्लास में स्टार्ट करो, बिकॉज पीपल आर लिविंग, दैट्स व्हाई देन आई गॉट टू रियलाइज क्योंकि वो ऐसा कुछ हो गया। ओके सर। हाँ सर चलो ठीक नेक्स्ट है। क्लास में मुझे याद दिलाना, यहीं से 28 स्टार्ट है। करूंगा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलिए हाँ बाय। ठीक है थैंक सर। यू सर। बाय थैंक यू सर। हाँ सर। सर थैंक यू सर बाय सर। इसका सर, थैंक आंसर यू तो सर। बता दो। थैंक यू सर। या वेलकम। सर हाँ बोलो। सर इसका आंसर बता दो ना। आंसर एक सेकंड रुक जाओ। नहीं सर, हम सर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, छोड़ो चलो। हाँ सर, मिस्ट्री रहने दो नेक्स्ट क्लास तक। हाँ सर। सर हाँ सर वो मैं पहले दूसरे मेंटोरशिप में था और आपने बोला था कि चेंज कर लो, तो सर अभी मैं चेंज किया हूँ। तो सर अभी ओलंपियाड का जब ऑप्शन आएगा तो उसकी सेम पढ़ाई रहती है कि अलग? अरे वो तो रुको ना, तुम्हारा टेस्ट दोगे, टेस्ट में कैसा स्कोर आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ओलंपियाड के बैच में तुम्हें बैठना चाहिए कि नहीं। अननेसेसरी बैठने का मीनिंग थोड़ी ना बेटा, रुको आराम से, कोई बात नहीं। ओलंपियाड के बैच में पढ़ाता हूँ मैं, बट वहाँ पे अलग ही लेवल पढ़ाता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा टेस्ट का वेट कर लेते हैं, टेस्ट के रिजल्ट का, फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, या बाय सर। थैंक यू सर। बाय।